अरे भाई, ये कार्ड पे मैंने राशन मुफ्त मिलेगा के? अरे ना बाबू जी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। ये राशन कार्ड थोड़ी ना है, तो आधार कार्ड है। तो मैंने हमारा आधार कार्ड कब तक मिल जाएगा? अब भाभी जी, ये मेरा सरकारी काम है और सरकारी काम में वक्त लग। अमित कटिया, अमित कटिया। गज्जू भैया, क्या हुआ? क्या हुआ के बच्चे? यो देख, बता बता अमित कटिया। आज मैं असली जान से मार दूंगा, और अगर तूने ना बताया तो तन्ने भी जान से मार दूंगा। बनने नहीं पता अमित कट्टे गज्जू भैया, सच कह रहा हूँ गज्जू भैया, बनने नहीं पता। नहीं पता? पता गज्जू भैया। पवन का बच्चे कठे दो। पवन कठे, आज तन्ने जान से मार दूंगा मैं। तू और थारा दोस्त अमित दोनों को जिंदा ना छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं अब तू मुझे समझाएगी क्या सही है क्या गलत। इसने कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है। ऑनर किलिंग, सुना होगा आपने इस शब्द को। समाज और रिश्ते को कलंकित करने वाली ये एक ऐसी हत्या है जिसे लोग अपनी झूठी शान के लिए अंजाम देते हैं और अपनों की ही जान के प्यासे हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक आंकड़ा ये कहता है कि इज्जत के नाम पर दुनिया भर में हर 5वीं हत्या भारत में होती है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि वर्ल्ड लेवल पर इन 5000 हत्याओं में 1000 भारत में होती है। ये केस भी इसी आंकड़े का एक दर्दनाक और शर्मनाक सच बयां करता है। हाँ हाँ सही है। अरे हाँ बोल दिया ना तने, कम भाषा में ज्यादा बात समझा कर। रुक रुक, तारों से बाद में बात करता हूँ। चले। अरे गजेंद्र भैया आप? अरे मैं तो अठे ही हूँ, तू अठे क्या कर रही है बधू? खाकी ने बताया नहीं आपको? के? यही कि थारे गांव की तहसील में हमारा ट्रांसफर हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा भैया, वो सीमा के बच्चे मौसी के घर पे वापस आई कि नहीं? मौसी के घर पे? हाँ, काकी ने फोन पे बताया था कि सीमा मौसी के घर गई है। हाँ हाँ हाँ, वो क्या है कि मैं 2 महीने के लिए पंजाब गया था ना, तो मैंने बेरा नहीं जाता। अरे पर मैंने न्यू बता, इत खड़े की कर रही है तू? भैया ये स्कूटी खराब होगी बीच में। अरे स्कूटी ने मार गोली, तुम्हारी गाड़ी में बैठ, यारी स्कूटी पहुंच जाएगी ऑफिस। चला आजा आजा।
चल बैठ। अच्छा हुआ भैया आप आ गए, वरना इस स्कूटी के चक्कर में ना आज पहले दिन ही ऑफिस लेट पहुंचती। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है हमारे, चल भाई। और बता, शहर में सब बढ़िया? सब एकदम बढ़िया। भी छोरी आगे थारी तहसील। अरे तू भी ना कसम से बावरी है एक नंबर की। अरे मैंने बोल देती मैं आ जाता आगे स्कूटी ठहके। चले। अरे भैया है ही कितना दूर, और वैसे भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और आप खामखा परेशान होते। अच्छा चल ठीक है, शाम को आ जाओ घर। हाँ हाँ चल भाई। मैडम जी, आपको इस आदमी के साथ नहीं आना चाहिए था। बहुत ही खतरनाक आदमी है यो। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? किसको मार डाला उन्होंने? ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन जिस दिन ये हुआ था उस दिन से इसकी बहन सीमा और इसका चचेरा भाई अमित दोनों गायब हैं। सीमा और अमित गायब? जी हाँ मैडम, आप ऑफिस में नई आई है ना, तो मुझे लगा कि आपको गज्जू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैडम प्लीज़ आप किसी से मत बताइएगा कि मैंने आपको गज्जू के बारे में बताया है। प्रणाम का जीती रहे। आ बैठ। अच्छा हुआ जो तू यहाँ के तहसील में आ गई। गजेंद्र बता रहा था कि तू रोज शहर से यहाँ आया करेगी, यहाँ आके क्यों नहीं रहती? ताकि शहर है ही कितना दूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन कोई बात की तकलीफ हो तो जरूर बताना, अपना ही गांव है। अरे भाभी कैसे हो? अच्छी हो? लस्सी दे इसने। मुझे आज भी याद है, मैं ये घंटे की आवाज सुन के दिन में आपके घर 3-4 बार आया करती थी। मैं और सीमा कितनी मस्ती किया करते थे। ताकि सीमा से बात कराओ ना। गजेंद्र, फोन लगा अपनी मौसी ने। छोटी सुन, जरा सीमा से बात करवा। बोल उसे, उसकी सहेली आई है मधु, बाहर गई है। ठीक है, जैसे ही आ जाएगी उससे बात करवा देना। क्या हुआ काकी? सीमा बाहर गई है, जैसे आ जाएगी तुझसे बात कर लेगी। ठीक है। ये देख रही है छोरी? अमित से दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी सीमा के साथ बाहर गया है क्या? नाम मत लेना उसका हमारे सामने। नमक हराम था, जिस थाली में खाया उसी ने छेद कर दिया। क्या हुआ काकी? बस फिर तो पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, इस बात को यहीं दफन कर दो। लस्सी पी।
अरे यो किसका नंबर से? हेलो। अरे मधु, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे सीमा की बच्ची कित है तू और कैसी है? और यो किसका नंबर से? ये ना मौसा जी का नंबर है, मैं उन्हीं के साथ हूँ। अरे तू है कित और गांव कब आ रही है? अभी गांव आने में तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। पर तू है कहाँ? अभी तो मैं मौसा जी के घर जा रही हूँ ट्रैक्टर पे बैठ के। अच्छा, ट्रैक्टर की आवाज में ना तेरी आवाज सुनाई को नहीं दे रही। हेलो हेलो। आ गई तू छोरी? कैसा रहा तेरा पहला दिन ऑफिस में? ठीक था। पता है माँ, रामवती काकी से मिली थी आज मैं। अच्छा। माँ, काकी की बहन प्रतापपुर में रहती है क्या? हाँ, क्यों? अपना भी कोई रिश्तेदार रहता है क्या वहाँ पे माँ? हाँ हाँ, तेरे मामा का छोरा रहता है ना वहाँ पे। अच्छा माँ, उनके घर पे फोन करके जरा बातों में पूछो सीमा मौसी के घर आई कि ना आई। ये जान के तू क्या करेगी? पता नहीं माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा किसी तो मुसीबत में है। काकी या फिर गज्जू भैया ने कुछ तो उसके साथ गलत किया है। सही टाइम पे आई हो ना भाभी। वो क्या है ना कि इस टाइम पे गज्जू भैया और काकी घर पे नहीं रहते ना। क्यों? क्या बात है मधु? कुछ नहीं, आपसे मिलने का मन हो रहा था, सोचा आपसे मिलती भी जाओ। वैसे आप तो कल मौसा जी के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के गांव से बाहर गई थी ना, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे? भाभी, ट्रैक्टर और घंटे की आवाज में बहुत फर्क होता है। अभी तो गांव आने में टाइम लगेगा मन्ने। अब वो क्या है ना, मैं मौसा जी के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के उनके घर जा रही हूँ। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ, मुझे पता है आप ही सीमा बन के मुझसे बात कर रही थी, और मुझे ये भी पता है कि सीमा अपनी मौसी के घर नहीं है। देखो भाभी, मैंने मौसी के घर पे भी पता लगा लिया है, पर सीमा वहां भी नहीं गई। आखिर सीमा है कहाँ? बता दो, वरना मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा फिर। पुलिस? देख मधु, मन ने सिर्फ ये पता है कि सीमा उस दिन रोते हुए बाहर गई थी, और उसके पीछे अमित भी बाहर गया था, और उन दोनों के पीछे तेरे भैया तलवार लेके बाहर गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? गज्जू भैया क्यों मारना चाहते थे अमित को? देख मधु, इस घर में बहू बेटियों की इतनी जरूरत नहीं है कि वो घर के मामलों में दखल दे सकें, और मन्ने इसके सिवा कुछ भी नहीं पता। आखिर किसी को तो पता होगा कि गज्जू भैया उन दोनों को क्यों मारना चाहते थे। अब ये तो अमित बता सके, या फिर उसका दोस्त पवन। पवन? ये पवन कौन है? पवन अमित का दोस्त है, कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आया था। काकी, ये मेरा दोस्त है पवन। जी नमस्ते अम्मा जी।
ताकि इसे शहर से बुलाया गया है अपने गांव के लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए। अभी कुछ दिन ये गांव में ही रहने वाला है, तो क्या ये हमारे साथ रह सकता है? बहू, अमित के बराबर वाले कमरे को साफ करवा दे। आज से छोरा वहीं रुकेगा। काकी, अब सच में बड़ी दरिया दिल है। अगर माँ होती ना। माँ बाप नहीं है थारे, अनाथ है तू, इसीलिए तो पाल रही हूँ। देख छोरे, बहू बेटी का घर से नजरें झुका के चल। अगर नजरें घुमाने की कोशिश की ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा, आंखें निकाल के हाथों में दे दूंगी। जी अम्मा। अभी कहाँ रहता है पवन, आप जानती हैं? राजू, हाँ मधु की स्कूटी से। हाँ, स्कूटी तो उसी की है। ये छोरी यहाँ क्या कर रही है? देख मधु, तू इन सब से दूर रह। देख, ये लोग बहुत बुरे हैं। भाभी, आप चिंता मत करो, बस मुझे पवन का एड्रेस दे दो। देख, पूरा एड्रेस तो मैंने ना पता, पर हाँ इतना पता है कि वो सोनीपत में पंजाबी बाग में रहता है। घड़ी तो बहुत बढ़िया पहनी तूने। घर में बहू को अकेला पाके सीमा की पूछताछ कर रही है तू। कहा था ना मैंने, सीमा की तलाश में ज्यादा बावड़ी ना बनते। ये हो गया काकी, क्यों ये खेल खेल रही हो हमारे साथ? सीमा के नाम पे भाभी से फोन कराया, आखिर सीमा है कहाँ? शादी कर दी हमने उसकी, शहर में वो अपने पति के साथ खुश है और कुछ। इसीलिए अब ये फालतू की पंचायत करना छोड़ दे तू। पर हमारी बचपन की सहेली है सीमा, एक बार तो हमारी को उससे मिलवा दो। अपनी बेटी से ज्यादा माना है मैंने तुझे, इसीलिए सिर्फ समझा रही हूँ। पानी में रह के मगर से बैर नहीं करते। इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ हो जाए, निकल ले तू। एक बार मिल। चुप! नहीं ना देता तने। चुपचाप निकल जा यहाँ से। चल। बिल्ली सियानी होने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि ये हमारा रास्ता काटे, हमें इसने काटना पड़ेगा। मधु ने हिम्मत दिखाई। गजेंद्र और उसकी मां जैसे अपराधियों से उसने सीधी जंग दी। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, पर सोचना इस बात पर भी होगा कि क्या हमारी चुप्पी अपराधियों की ताकत नहीं है। मधु की जिंदगी पर जो खतरा मंडरा रहा था, उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि इस लड़ाई में वो अकेली पड़ गई। कानून के होने का मतलब तभी है जब हम उसे ताकत समझें। अगर ऐसा होगा तभी हम अपने इर्द गिर्द होने वाले अपराध के खिलाफ खुलकर खड़े हो सकते हैं। पानी में रहकर अगर हम मगरमच्छ से बैर नहीं लेंगे तो पानी में रहेंगे कैसे? भाई साहब, ये पवन इधर ही रहता है क्या? जो आधार कार्ड बनावे है
हाँ हाँ वही वही। यो घर है। शुक्रिया। भाई साहब, मन्ने पवन के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है कि? कैसी जानकारी बहन जी? मतलब उसका कोई खास दोस्त जिसके साथ वो घूमता हो? दोस्त तो बहुत हैं उसके, हम भी उसी के दोस्त हैं, पर वो मिलता ना किसी से अभी। मतलब यो बहन जी, पिछले 2 महीने से अपने घर में बंद रहे 24 घंटे, पता नहीं किससे डरे। इसका मतलब पवन जिंदा है। जी शुक्रिया। जी नमस्ते। नमस्ते। तू कौन है? जी वो मैं सिरसा तहसील में काम करती हूँ। सिरसा? जी पवन से हमारे को कुछ बात करनी थी। बेटा मैंने खुद न पता है, 2 महीने से इसकी कोई खबर ही ना है। सिरसा तहसील ही गया था, वापस ही ना आया। अब मुझे पता है आंटी जी, पवन अंदर ही है। बस एक बार मैंने कहती है ना, मैंने कहा पता है, क्यों दिमाग खराब करे है? आंटी एक बार मेरी बात तो सुनिए आंटी जी। पवन से मुझे बात करनी प्लीज आंटी जी। पवन आंटी हमारे को पता है कि पवन अंदर ही है। एक बार मेरी बात तो सुनिए। पवन देखो, एक बार मुझसे बात करो। पवन देखो, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। पवन एक बार बस दरवाजा खोलो। पवन देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पवन एक बार बात तो करो हमारे से। हरे कम से कम मेरे लिए ना सही, अपने दोस्त अमित और सीमा के लिए दरवाजा खोल दे भाई। मैं तारा के हाथ जोड़ू। देख, तन्ने को पहले भी बता चुका हूँ, मन्ने नहीं पता अमित और सीमा कहाँ गए। तो गज्जू भैया क्यों मारना चाहते थे उन दोनों को? बताएगा कुछ? अरे अफेयर चल रहा था उन दोनों का। क्या? हाँ अफेयर चल रहा था उन दोनों का। ये बात सीमा के भाई गज्जू को पता चल चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमित सीमा का चचेरा भाई है, बचपन से जानती हूँ उन दोनों को। ऐसे नहीं हो सकता। अरे मन ने अपने आंखों से खुद देखा है उन दोनों को। देख भाई, तूने जो देखा ना उसे यहीं भूल जाओ, किसी से कुछ कहना मत। और ऐसी बातें ना छुपाई नहीं छुपती। गज्जू भैया को भी सब पता चल गया था। पर गज्जू भैया जब अमित को मारने के लिए ढूंढ रहे थे तब तू कहाँ था? मैं खुद बहुत घबरा गया था और उस गज्जू के सर पर खून सवार था। मैं बस अपनी जान बचा के यहाँ वहाँ भाग रहा था। पर जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो फिर यूं डर डर के क्यों रह रहा है? चल मेरे साथ चल पुलिस स्टेशन, पुलिस में सब कुछ सच बता दे। नहीं, चल। वो गज्जू पागल है, उसके सर पर खून सवार है, मार देगा वो मुझे। तो डर क्यों रहा है? मेरे साथ चल। तू जा यहाँ से। मेरी बात अरे तो कहाँ सुन। ना जा यहाँ से। हाँ बोल। अब सही कह रहे थे भाई साहब, लौंडिया अभी पवन के घर से इंक्वायरी करके निकली है। ये हुआ, फोन क्यों खौड़ा रहा है? इस बात का डर था, वही हुआ। वो छोरी पहुंच गई पवन के घर छानबीन करने खातिर। सही कह रहा था तू। इससे पहले कि वो मारा रास्ता काट डाल बिल्ली का। सर,
अरे ये क्या है मंटू जी, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए ड्यूटी ज्वाइन किए हुए और अभी से छुट्टी। सर वो कुछ जरूरी काम था इसलिए। अच्छा ठीक है जी, पर मैंने कल तक प्रतापपुर गांव के किसानों की पूरी लिस्ट मेरे टेबल पे चाहिए। जी सर, मैं आज शाम को ही प्रतापपुर चली जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सर। सर पे वार करने के लिए बोला था, किस्मत अच्छी चोरी की, बच गई। हमारे पास भी तो नालायक भरे पड़े हैं। प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम। कैसे आना हुआ थानेदार? बात ये है अम्मा जी, वो तहसीलदार साहब के ऑफिस से कंप्लेन आई है, मधु नाम की लड़की है, उसी का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ के करने आया, उसी के पास जा। भाई बात ये है गजेंद्र, हमारे से ज्यादा इस इलाके के बारे में आपको और अम्मा जी को पता है, तो कुछ जानकारी हो तो बता दो। हाँ ठीक है, कुछ पता लगेगा तो खबर कर देंगे। हाँ जी, वो तो हमें पता है कि आप बता ही देंगी। और मधु का फोन आया था थाने में, आपकी बेटी सीमा के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि वो कुछ दिनों से लापता है। वो ये भी बोली कि जैसे वो ठीक होगी थाने में कंप्लेन लिखाने आएगी। तो बात ये है जी कि उससे पहले वो कंप्लेन लिखाए, आप खुद ही पता कर लो ना कि आपकी बेटी कहाँ है। रोटी खाएगा थानेदार? नहीं भाई जी, मैं ड्यूटी में रोटी नहीं खाता। प्रणाम अम्मा जी। यो छोरी ऐसे मानने वालों में से ना है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अम्मा, बता रहा हूँ। अब अपने भविष्य के लिए इस मधु की आहुति देने का भी टाइम आ गया है। हामिद? हाँ हामिद, तू जिंदा है? बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए छुप रहा हूँ, इससे पहले कि गज्जू भाई सीमा की तरह आपको भी मार दे। अब चले जाइए यहाँ से। गज्जू भैया ने सीमा को मार दिया।
हाँ, बड़ी बेरहमी से। क्या हुआ था सीमा के साथ? क्या तेरा सच में सीमा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सीमा को मैं अपनी बहन मानता था। फिर ये सब कैसे हुआ? ये सब उस पवन का किया था राय। गंदी नजर थी उसकी। उसकी गलत नजर को मैं पहचान नहीं पाया। हमेशा लैपटॉप सिखाने के बहाने सीमा के कमरे में जाया करता था। और जैसे ही उसे मौका मिला तब उसने सीमा को बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पवन, सीमा नहीं, सीमा पवन नहीं, सीमा सीमा क्या हुआ? पवन ने मेरे साथ जबरदस्ती की। पवन, पवन रुक! तेरी तो सीमा के साथ ठीक है, क्यों किया बोल? देखो मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर। नहीं तो क्या करेगा तू? वीडियो है मेरे पास। मैंने सीमा के साथ जो हरकत की है ना, उसकी वीडियो भी बनाई है। सोच, अगर ये वीडियो बाजार में आ गई, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी तो शक्ल भी नहीं दिखी, लेकिन सीमा, उसका क्या होगा? एक काम कर, मैं वीडियो तुझे और सीमा दोनों को सेंड करता हूँ। अगर मेरे जाने के बाद तुझे गुस्सा आ गया ना, तो ये वीडियो देख लेना, उससे मेरी धमकी याद आ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये किसी ने देख लिया तो मैं क्या करूं? भैया मैं क्या करूं? कुछ करता हूँ। मैं नहीं रह सकती ऐसे, मैं नहीं रह सकती ऐसे। सीमा, सीमा! सीमा, सीमा, किधर जा रही है? जानने जा रही हूँ। पागल हो गया? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं भाई को, अम्मा को? कुछ भी मत सोच उल्टा पुल्टा, हम है ना, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ पवन बोल। अमित, तू अभी के अभी गांव छोड़ के भाग जा। क्यों? सीमा का भाई गज्जू तुझे पूरे गांव में खोज रहा है, वो तुझे जान से मार देगा। गज्जू भैया जान से मारने मणि क्यों ढूंढ रहे हैं? वो सीमा का जो वीडियो है ना, वो गज्जू ने देख लिया। वो वीडियो में जो लड़का दिख रहा है ना, गज्जू को लग रहा है वो तू है। मैं गज्जू भैया को बता दूंगा कि उस वीडियो में मैंने तू है। अमित, ये सब बातें तू बाद में बताना, फिलहाल तू भाग अभी यहाँ से। गज्जू के सर पर खून सवार है, वो तुझे जान से मार देगा। तू गाँव छोड़ के भाग जा। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया नहीं भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए। रिश्तों में रंग बदलता है। मेरे चाचा का लड़का होके मेरी बहन के साथ नहीं भैया। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूँ। सबसे बड़ी पापी तो तू है।
तो तन्ने ही मरना पड़ेगा। सीमा गज्जू भैया को सब सच बताना चाहती थी कि उस वीडियो में दिखने वाला लड़का मैं नहीं बल्कि पवन है, लेकिन गज्जू भाई ने उसकी एक बात नहीं सुनी और मार डाला उससे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। डर के मारे वहां से भाग गया। उसका मतलब पवन ने जो भी कुछ मुझे बताया था सब गलत बताया, और वो गज्जू ऐसा भाई है, वो अपनी बहन की गलती जाने बिना उसने उसे मार। देख लिया काकी, सुन लिया गज्जू भैया, इतनी बड़ी गलतफहमी भाई बहन को लेके। सीमा के साथ गलत अमित ने नहीं पवन ने किया था। सीमा को बेहोशी की दवा पिला करके उसके साथ जबरदस्ती की। तू जो कह रहा है सच है? काकी, आपको हमेशा माँ से ऊंचा दर्जा दिया है और सीमा को बहन माना है, लेकिन उस दिन गज्जू भैया ने देख छोरी, जो हो गया उसे बदला ना जा सके। एक औलाद खो चुकी हूं मैं। एक दूजे की कुर्बानी ना दे सकूं, तेरी बेवकूफी की वजह से हमारी जिंदगी ना बदल जाए, उसके लिए तुम तीनों ने मरना होगा। क्या देख रहा है? खत्म कर दो तीनों ने। छोरी ने मेरी माँ को कुछ मत करना। हाँ हाँ, तेरी माँ को कुछ ना करूंगी। सोच रही हूँ कि इतना नहीं मार दूं। अरे चुप बचा ले, छोरी से एकदम चुप। गिद्दड़ भी हाथ में तलवार लेके शेर बनता है, और तू गिद्दड़ से भी डरपोक है, डरपोक। कैसा भाई है तू? अपनी बहन की गलती जानने भी नहीं मार दिया उसे। माँ, पुलिस को फोन कर जल्दी। ये किस तरह की विडंबना है कि एक ओर आज भी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और दूसरी ओर इज्जत के नाम पर उनका कत्ल भी हो रहा है। अगर सच में महिलाएं हमारी इज्जत हैं, तो उनके खिलाफ हर तरह का अपराध हमारे लिए शर्मिंदगी है। इसलिए कोई आगे आए ना आए, महिलाओं को सामने आना होगा। अपने हक और सम्मान की लड़ाई उन्हें खुद संभालनी होगी। मधु मिसाल है, अगर उसने हिम्मत ना दिखाई होती तो अपराधी और उसका अपराध बेखौफ रहता। गजेंद्र और उसके संगीन अपराध में बराबर का साथ देने वाली उसकी माँ आज सलाखों के पीछे है और उसका पूरा श्रेय सिर्फ मधु को जाता है। पवन, जिसने सीमा का शोषण किया, अब अपने किए की सजा भुगत रहा है। इंसानियत को आगे रखकर अपनी इज्जत को तोड़िए। झूठी शान के लिए अपनों का खून बहाना सनक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ऐसे जुर्म के खिलाफ सामाजिक एकजुट जरूरी है। अपराधियों के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि वो गुनाह करके आजाद नहीं घूम सकते। मधु की तरह हमें भी जिम्मेदारी उठानी होगी। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।